आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। क्या बात हुई, क्या गरज पड़ी, ये रंगे जहां बदला कैसा, मगरूरों का मजलूमों में सर रखना कैसा, हिंदू कैसा, मुस्लिम कैसा, ब्राह्मण कैसा, बनिया कैसा, हम वोट शाहनवाज को देंगे, हम वोट शाहनवाज को देंगे। भारत को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराने के लिए हजारों क्रांतिकारियों व सैनिकों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी थी। इन महान क्रांतिकारियों में से एक जनरल शाहनवाज खान भी थे। शाहनवाज खान वही शख्स थे जिन्होंने लाल किले से अंग्रेजों का झंडा उतारकर तिरंगा फहराया था। 1952 में जब देश में लोकतंत्र की कोपलें फूट रही थी तो हिंदुस्तान के सिपह सालार जनरल शाहनवाज खान को मेरठ ने सर आंखों पर बैठाया। पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर जनरल शाहनवाज खान मेरठ के पहले सांसद बने। 1952 से 1971 तक लगातार 4 बार सांसद चुने गए। जिस शहर की गली गली में कभी शाहनवाज का नाम गूंजता था, आजाद हिंद फौज के पहले मेजर जनरल शाहनवाज खान आज मेरठ में ही गुमनाम हैं। शाहनवाज खान का जन्म 24 जनवरी 1914 को रावलपिंडी के मटौर गांव में हुआ, जो कि अब पाकिस्तान में है। उनके पिता सरदार टीका खान ने उन्हें प्यार से बड़ा किया और स्कूल भी भेजा। प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वे 1940 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी का हिस्सा बन गए थे। जिस वक्त जनरल शाहनवाज खान ब्रिटिश इंडियन आर्मी में शामिल हुए, उस वक्त विश्व युद्ध चल रहा था। इस दौरान उनकी तैनाती सिंगापुर में थी। जापानी फौज ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सैकड़ों सैनिकों को बंदी बनाकर जेलों में ठूंस दिया था। जानकार बताते हैं कि वो साल 1943 था जब मेजर जनरल शाहनवाज खान सुभाष चंद्र बोस के संपर्क में आए और उनसे प्रभावित होकर बाद में आजाद हिंद फौज में भर्ती हो गए। उनके साथ कई अन्य सैनिक भी नेताजी के साथ आ गए थे। सुभाष चंद्र बोस के संपर्क में आने के बाद शाहनवाज खान ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसके लिए उन पर राजद्रोह का मुकदमा भी दर्ज हुआ, मगर वो पीछे नहीं हटे। इस दौरान नेताजी के जोशीले नारे "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा" से प्रभावित होकर जनरल शाहनवाज खान के साथ सैकड़ों सैनिक आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए। इसके बाद जनरल खान भी देश की आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। जनरल खान की देशभक्ति और उनके नेतृत्व क्षमता से प्रभावित होकर नेताजी ने उन्हें आरजीए हुकूमत आजाद हिंद की कैबिनेट में शामिल कर लिया। दिसंबर 1944 में जनरल शाहनवाज को नेताजी ने मांडले में तैनात आजाद हिंद फौज की टुकड़ी का कमांडर नियुक्त कर दिया। इस ब्रिगेड ने ही कोहिमा में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ मोर्चा संभाला था। इसके बाद अंग्रेज 1945 में नेताजी आजाद हिंद फौज के चुनिंदा सैनिकों को छांटकर सुभाष ब्रिगेड बनाई। इस बीच बर्मा में लड़ाई के दौरान ब्रिटिश आर्मी ने जनरल शाहनवाज व उनकी सुभाष ब्रिगेड के कई सैनिकों को बंदी बना लिया। इसके बाद नवंबर 1946 में मेजर जनरल शाहनवाज खान कर्नल प्रेम सहगल और कर्नल गुरुबख्श सिंह के खिलाफ दिल्ली के लाल किले में अंग्रेजी हुकूमत ने राजद्रोह का मुकदमा चलाया। लेकिन भारी जन विरोध के बाद ब्रिटिश आर्मी के जनरल ऑकनी लेक ने इन सभी को अर्थदंड का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया था। इस दौरान जनरल शाहनवाज खान और उनके साथियों की पैरवी पर तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, आसफ अली, बुल्लाभाई देसाई और कैलाश नाथ काटजू ने की थी। सन 1946 में आजाद हिंद फौज की समाप्ति के बाद जनरल शाहनवाज खान महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की गुजारिश पर इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। जनरल शाहनवाज खान शुरू में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से प्रभावित हुए तो बाद में गांधी जी के साथ रहे। पंडित नेहरू ने उन्हें खान की उपाधि से नवाजा था। आजाद हिंदुस्तान में लाल किले पर ब्रिटिश हुकूमत का झंडा उतारकर तिरंगा लहराने वाले जनरल शाहनवाज ही थे। देश के पहले 3 प्रधानमंत्रियों ने लाल किले से जनरल शाहनवाज का जिक्र करते हुए ही अपने संबोधन की शुरुआत की थी। सन 1947 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें कांग्रेस सेवा दल के सदस्यों को भी सैनिकों की तरह परीक्षण और अनुशासन सिखाने की अहम जिम्मेदारी सौंपी। इस दौरान उन्हें कांग्रेस सेवा दल के सेवापति के पद से नवाजा गया। वो सन 1947 से 1991 तक
इस दल से जुड़े रहे और अपने जीवन के अंतिम दिनों में भी वो 1977 से 1983 तक कांग्रेस सेवा दल के प्रभारी बने रहे। जनरल शाहनवाज खान सन 1952 में देश के पहले लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के टिकट पर मेरठ से चुनाव जीते। इसके बाद 1957, 1962 व 1971 में भी वो मेरठ के लोकसभा चुनाव जीते। इस दौरान जनरल शाहनवाज खान 23 साल तक केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे। जनरल शाहनवाज खान का 9 दिसंबर 1983 को इंतकाल हो गया। भले ही आज की युवा पीढ़ी इस नाम से अनजान हो, लेकिन आजादी का दौर देख चुके लोग आज भी उनका नाम बड़े आदर और सम्मान के साथ लेते हैं। आजाद हिंद फौज के मेजर जनरल शाहनवाज खान महान देशभक्त, सच्चे सैनिक और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के करीबियों में से एक थे। दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगले हफ्ते फिर किसी क्रांतिकारी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।